वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिलहक्कि बैन यदैस साअति बशीरन व नज़ीरा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम।
मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़्लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम इब्नुल क़य्यिम अलैहि रहमह फरमाते हैं क्या बंदे, तेरा रिज़्क़ कभी भी पूरा नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब तू अल्लाह के सामने खड़ा होता है, जब तू अपने मालिक के सामने खड़ा होता है, तो तू बड़ी ही जल्दी थक जाता है। जैसे ही नमाज पढ़ने आता है तो बड़ी ही जल्दी से, बड़ी जल्दी नमाज पढ़ के जल्दी ही निकल जाता है। जब अल्लाह से बातें करता है, नमाज ये अल्लाह से इंसान बातें कर रहा होता है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि नमाजी अल्लाह से बातें कर रहा होता है। तो इंसान जब तू अपने रब से बातें करता है तो बड़ी ही जल्दी थक जाता है। तेरी हालत, तेरी कैफियत ये होती है कि गोया कि तुझे आग के अंगारे पर रख दिया गया है। यानी इतनी जल्दी तू अपने रब से बातें करता है, गोया कि तू आग के अंगारे पर रख दिया गया है। लेकिन इंसान, जब तू लोगों से बातें करता है फिर तू बड़े सुकून में होता है, बड़ी राहत में होता है। फिर दिल करता है बातें होती जाएं, ख़त्म ही ना हो। तो इमाम इब्नुल क़य्यिम अलैहि रहमह फरमाते हैं, ऐ इंसान, तेरी परेशानियाँ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जब अल्लाह से बातें करता है तो बातें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। लोगों से बातें करता है तो फिर बातें ख़त्म ही नहीं होती। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुअमिनून, तहक़ीक़ कामयाब हो गए ईमानदार लोग। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो ईमानदारों के बारे में फरमाया है कि कौन से ईमानदार कामयाब हैं। फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब वो हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं और नमाज सही पढ़ते हैं। नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं है, नमाज सही पढ़नी है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम वाली नमाज है, नमाज अगर वैसे ही पढ़ी जाएगी तो फिर कामयाब हो, फिर कामयाबी है। अगर बंदा कहे नमाज ही पढ़नी है ना, फ़लाँ नमाज पढ़ लो, नमाज़ों को भी नाम दे दिया गया, ये नमाज हनफी है, ये फ़लाँ नमाज, ये फ़लाँ नमाज। तो याद रखें कि अल्लाह के यहाँ कबूल वही है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक होगी।
अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। नमाज भी पढ़नी है और सही पढ़नी है नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक। तो मैं आपके सामने नमाजियों की जो गलतियाँ हैं, जो अक्सर हम नमाज के अंदर गलतियाँ कर जाते हैं, वो मैं इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान करता हूँ कि नमाज के अंदर नमाजी कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहली जो गलती है वो है नीयत की गलती। नीयत करते हैं ज़ुबान के साथ। अन्नियतु फ़िअलुल क़ल्बी, जो नीयत है वो ज़ुबान का काम नहीं है। अन्नियतु फ़िअलुल क़ल्बी, नीयत दिल का काम है, दिल के इरादे का नाम है। तो जो नीयत हमारे यहाँ की जाती है कि फ़लाँ नमाज पढ़ने लगा हूँ, इमाम के पीछे पढ़ने लगा हूँ, फ़र्ज़ है या नफल है, मुँह किबला शरीफ की तरफ है, ये जो नीयत के अल्फाज हैं ये किसी हदीस से साबित नहीं है। बल्कि मैं रात को तहकीक कर रहा था, कोई सही हदीस तो क्या कोई ज़ईफ़ हदीस में भी ये अल्फाज साबित नहीं है। चलो होता है ना, थोड़ा बहुत ज़ोफ़ हो, थोड़ी बहुत कमज़ोरी हो या ज़ईफ़ हदीस हो, किसी ने सही कहा हो, किसी ने ज़ईफ़ कहा हो, कोई इस तरह का मामला भी नहीं है। बिल्कुल सिरे से ये अल्फाज साबित ही नहीं है। अन्नियतु फ़िअलुल क़ल्बी, बल्कि जो अहनाफ के उलमा हैं वो भी यही कहते हैं कि जो नीयत है वो दिल के इरादे का नाम है। आप ज़ोर की नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, उठे हैं, वज़ू किए हैं, वो इरादा हो गया है, नीयत हो गई है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ज़बान से तुम्हें कोई ख़ास अल्फाज अदा करने की ज़रूरत नहीं है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तफ्तिहुस्सलाता बित्तकबीर, नबी अलैहिस्सलाम नमाज का आगाज़ करते तो अल्लाहु अकबर से करते। अगर अल्फाज होते नीयत के तो इधर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती कि नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज के लिए जब खड़े होते नीयत के अल्फाज पढ़ते, फिर अल्लाहु अकबर कहते। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आपकी नमाज का जो आगाज़ होता था वो अल्लाहु अकबर से होता था। और वो जो हदीस बड़ी मशहूर है, आप सुनते ही रहते हैं कि एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के सामने आके नमाज़ पढ़ रहे हैं और 3 मरतबा उन्होंने नमाज़ पढ़ी है। 3 दफ़ा नमाज़ पढ़ के नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए हैं, सलाम अर्ज़ की है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया है और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ चले जाओ नमाज़ पढ़ो, तुमने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी। अब वो सहाबी जब 3 दफ़ा नमाज पढ़ के आए हैं तो अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल जी, फिर इससे अच्छी और इससे खूबसूरत नमाज मैं नहीं पढ़ सकता, आप मुझे बताएं कि नमाज में कैसे पढ़ूं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को नमाज सिखाई कि नमाज के लिए जब तुम खड़े हो वज़ू करो, अच्छी तरह वज़ू करो। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुम्मस्तक़बिलिल किबला, फिर अपना चेहरा किबले की तरफ करो। फ़कब्बिर, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम अल्लाहु अकबर पढ़ के नमाज का आगाज़ करो। तो ये नमाज सिखाई जा रही है। अगर नीयत होती अल्फाज के साथ, ज़बान के साथ, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबी को लाजमी सिखाते। तो मुहद्दिसीन इमाम इब्नुल क़य्यिम अलैहिर्रहमा वो भी बयान फरमाते हैं कि जो नीयत है वो दिल के इरादे का नाम है, ज़बान का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फरमाते हैं
जो चारों इमाम गुज़रे हैं, इमाम अबू हनीफ़ा है, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, चारों इमामों से भी कोई एक लफ्ज़ भी नीयत का साबित नहीं है, एक लफ्ज़ भी साबित नहीं है। इनके नज़दीक भी जो नीयत है दिल के इरादे का नाम है, ज़बान का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी सहाबी से कोई एक लफ्ज़ मरवी नहीं है, किसी ताबी से, किसी तबा ताबी से, किसी इमाम से। ये तो बाद की ईजाद है, ये तो बाद में लोगों ने ईजाद कर ली है, अपनी तरफ से लोगों ने बना ली है। तो सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी और बुनियादी गलती जो नीयत ज़बान के साथ की जाती है, तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। तो इससे अपने आप को बचाएं। दिल के साथ नीयत होनी चाहिए, ज़बान के साथ नहीं होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे हाथ सीने पे बांधने हैं, हाथ बांधने हैं सीने पे। कई लोग वो नाफ पे बांधते हैं, नाफ से नीचे बांधते हैं या पेट पे बांधते हैं। तो वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। फरमाते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ी। फ़वज़ा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सदरिही, साफ अल्फाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ पे रखा, अला सदरिही, अपने सीने पर, अपने सीने पे हाथ बांधे। और तीसरी बात जो हमारे यहाँ बड़ी गलती की जाती है कि साथी रफ़ुल यदैन करते हैं, लेकिन वो अपने हाथों को कंधों के बराबर नहीं उठाते या कानों के बराबर नहीं उठाते। बस ऐसे ही थोड़े से हाथ उठा लिए, ये रफ़ुल यदैन हो गया, नहीं। बल्कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से दो तरीके मरवी हैं, साबित हैं सही सनद के साथ, वो ये हैं कि एक अपने कंधों के बराबर हाथ उठाए जाएं और एक है अपने कानों के बराबर हाथ उठाए जाएं। ये दो तरीके नबी पाक अलैहिस्सलाम से सही सनद के साथ साबित हैं। और कानों के बराबर हाथ उठाने हैं, कानों को हाथ नहीं लगाने या कानों को वो अंगूठे नहीं लगाने, बल्कि कानों के बराबर या कंधों के बराबर हाथ उठाया करें। तो तीसरी गलती ये है कि रफ़ुल यदैन जो है वो सही किया करें, कंधों के बराबर हाथ उठाएं या कानों के बराबर हाथ उठाएं। और चौथे नंबर पे नमाज के दौरान कई साथियों की आदत होती है कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज़ पढ़ते पढ़ते ना इधर उधर भी देख रहे होते हैं, तो सामने देख रहा है, कोई आंखों के किनारों से इधर उधर भी देख रहे होते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसके मुतल्लक़ बड़ी सख्त वईद फरमाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मा बालु अक़वामिन, आका फरमाते हैं लोगों को क्या हो गया है, ये लोगों को मैं देख रहा हूँ, क्या हो गया लोगों को। आका फरमाते हैं, यरफ़ऊना अबसारहुम इलस्समाई फ़ी सलातिहिम, ये अपनी नज़रों को आसमानों की तरफ उठाते हैं, नमाज की हालत में इधर उधर देख रहे होते हैं, सामने देख रहे होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस जो हदीस के रावी है ना, वो फरमाते हैं फ़श्तद्दा क़ौलहु फ़ी ज़ालिका, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हदीस बयान करते करते इधर पहुँचे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम बड़ी गुस्से में और बड़ी सख्ती से ये अल्फाज फरमा रहे थे, बड़ी सख्ती से ये बयान फरमा रहे थे। आका फरमाते हैं, ला यंताहुन्ना, लोग ज़रूर बाज आ जाएं, ज़रूर इस काम से बाज आ जाएं, अपने आप को रोक लें, मना हो जाएं। नमाज में इधर उधर ना देखा करो, आसमानों की तरफ नज़रों को ना उठाया करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या तो लोग बाज आ जाएंगे या तो फिर अल्लाह ताला इनकी नज़र को ही ख़त्म कर देगा, इनकी आंखें उचक ली जाएंगी। तो इसलिए नमाज के अंदर ये बहुत बड़ी गलती है। कई साथियों को देखता हूँ आदत होती है, वो इधर उधर देख रहे होते हैं, सामने देख रहे होते हैं। तो नमाज की हालत में जो नज़र है वो निगाह नीचे होनी चाहिए। और पांचवी गलती, नमाज में गैर ज़रूरी हरकत, नमाज में वो ख़ारिश कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है और अब इसको याद आ गया है कि मैंने फ़लाँ काम करना है, वो घड़ी की तरफ सारी तवज्जो जा रही है, घड़ी को देख रहा है बड़ी खूबसूरत है, वो अंगूठी को देख रहा है बड़ी खूबसूरत है, वो अपने कपड़ों को सीधा कर रहा है कि कहीं ये कपड़े ना ख़राब हो जाएं, वो अपने बालों को सीधा कर रहा है। वो बस गैर ज़रूरी जो हरकत हैं नमाज के अंदर याद आनी है।
सारे काम नमाज के अंदर याद आने। वो जनाब दुकान का जो हिसाब है वो भी नमाज के अंदर हो रहा है, वो फैक्ट्री का हिसाब है वो भी नमाज के अंदर हो रहा है। फ़लाँ काम रहता है, इधर से निकलूँगा, फ़लाँ काम करूँगा, फ़लाँ करूँगा, वो सारा जो काम है वो दिमाग के अंदर चल रहा है नमाज की हालत में। तो कद अफ़लहल मोमिनून, अल्लाह फरमाते हैं कामयाब वो हैं अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू हुज़ू पैदा करने वाले हैं। ये जो काम है, ये जो हरकत है मोहतरम भाइयों, ये नमाज के खुशू हुज़ू के ख़िलाफ़ है। कामयाब वो हैं जो नमाज को पढ़ते हैं खुशू और हुज़ू के साथ। और छठे नंबर पे इमाम के पीछे तकबीराते इंतिकाल ना कहना। कई साथी समझते हैं कि शायद इमाम ने अल्लाह अकबर कह दिया तो हमें ज़रूरत नहीं, इमाम अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर रहा है तो हमें ज़रूरत नहीं है, इमाम अल्लाह अकबर कह के रुकू में जा रहा है तो हमने अल्लाह अकबर नहीं पढ़ना, इमाम अल्लाह अकबर पढ़ के सजदे में जा रहा है, सजदे से उठ रहा है, फिर सजदे में जा रहा है, फिर उठ रहा है, तो ये इमाम के साथ साथ तकबीरात आपने भी पढ़नी है। इमाम ने अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की है ना, तो आपने भी अल्लाह अकबर पढ़ के नमाज शुरू करनी है। इमाम अल्लाह अकबर पढ़ के रुकू में गया है, आपने भी अल्लाह अकबर पढ़ के फिर रुकू में जाना है। इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता है, आपने भी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के अपने सर को रुकू से उठाना है। इमाम सजदे में जा रहा है, अल्लाह अकबर कह के आप भी अल्लाह अकबर पढ़ के फिर ही सजदे में जाएंगे। तो ये तकबीरात इंतिकाल इनको कहते हैं। इमाम के साथ साथ आपने भी पढ़नी है, इमाम के साथ साथ मुक्तदी भी ये पढ़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, इमाम को इसलिए मुकर्रर किया गया है ताकि तुम उसकी पैरवी करो, उसकी इक्तिदा करो। और आका फरमाते हैं इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब इमाम अल्लाह अकबर कहता है तो साथ साथ तुम भी अल्लाह अकबर कहा करो। और सातवें नंबर पे नमाज के अंदर सुकून का ना होना, जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। जल्दबाजी, 2-3 मिनट की जल्दी में आके पूरी नमाज को हम ख़राब कर लेते हैं। सिर्फ 2-3 मिनट की जल्दी है, जल्दी जल्दी रुकू कर रहा है, जल्दी जल्दी सजदे कर रहा है, जल्दी जल्दी वो पढ़ता जा रहा है और जल्दी जल्दी से निकलने वाली बात करूँ। तो मोहतरम भाइयों, नमाज पढ़ने के लिए आ गए हैं तो नमाज को ठहर ठहर के पढ़ें, सुकून के साथ पढ़ें। वही हदीस जो शुरू में मैंने बयान की है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को ये फरमाया था इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, 3 मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाके नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, 3 मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हालांकि सहाबा देख रहे हैं, पास बैठे हैं, वो सहाबा बयान करते हैं कि नमाज तो पढ़ के आ रहा है, नमाज पढ़ता है, 3 दफ़ा उसने नमाज पढ़ी है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा ही उसको यही अल्फाज फरमाए हैं, 3 मरतबा यही अल्फाज दुहराए हैं। आका फरमाते हैं नमाज पढ़ो जाके, तुमने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी। आगे जो नबी पाक अलैहिस्सलाम उसको नमाज सिखा रहे थे ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था नमाज ठहर ठहर के पढ़ा करो, नमाज सुकून के साथ पढ़ा करो। तो जो मुझे मालूम होता है, उस हदीस से मालूम होता है, मसला जो अखज़ होता है वो ये है कि अगर इंसान ठहर ठहर के सुकून के साथ खुशू हुजू के साथ नमाज ना पढ़े, वो नमाज ऐसे ही है जैसे उसने नमाज पढ़ी ही नहीं है। तो इसलिए नमाज के अंदर खुशू हुजू पैदा करें। और 8वें नंबर पे सजदे की हालत में कई साथी अपने बाजुओं को ज़मीन के साथ लगा देते हैं। तो सजदे की हालत में बाजुओं को ज़मीन के साथ नहीं लगाना। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला यबसुत अहदुकुम ज़िराइही, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम में से कोई भी शख्स अपने बाजुओं को ऐसे ज़मीन के साथ ना लगा दे जैसे कुत्ता अपने बाजुओं को ज़मीन के साथ लगा के बैठता है। तो ऐसे तुमने सजदे की हालत में अपने बाजुओं को ज़मीन के साथ नहीं लगाना, बल्कि सजदे की हालत में ये जो बाजू हैं ये उठे होने चाहिए, ज़मीन के साथ नहीं लगे होने चाहिए। और 9वें नंबर पे कई साथी नमाज खड़ी होती है तो भाग के दौड़ के जल्दी से मिलने की कोशिश करते हैं। अब फ़िक्र लग गई है, जल्दी जल्दी से आखिरी वक्त में आया है, जब टाइम थोड़ा सा रह गया, 1-2 मिनट रह गया, फिर उठता है,
और जल्दी जल्दी से वुज़ू बनाता है और जल्दी जल्दी से मिलने की कोशिश करता है। अब इसको फ़िक्र लगी है कि कहीं मेरी नमाज ना रह जाए, अब इसको फ़िक्र लगी है कि मेरी कोई रकत ना रह जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अकामत कह दी जाए ना तो तुमने दौड़ के नहीं आना, ला तुसरियू, फरमाया दौड़ के ना हो, आराम से आओ, तुम पे सकीनत हो, वकार हो, सुकून के साथ आओ, चल के आओ, आराम से, दौड़ के ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो तुम नमाज पा लो इमाम के साथ उसको पढ़ो, अदा करो, वमा फाताकुम फातिमू, और जो नमाज रह जाए, जो रकत रह जाए, बाद में उठ के इस्लाम फ्री है तुम अदा कर लो, लेकिन दौड़ के नहीं आना, भाग के नहीं आना, जल्दी जल्दी से नहीं आना, आराम से सुकून से आना है। और 10वें नंबर पे कई साथियों की आदत होती है नमाज खड़ी कर दी गई है और फिर भी वो अपनी सुनते जारी रखते हैं, इसके बावजूद भी वो सुनते पढ़ रहे हैं। बल्कि कई साथियों को मैंने देखा है इकामत कह दी गई है नमाज की, बाजमात नमाज के लिए इकामत कह दी गई है, जमात खड़ी हो गई है और वो आके सबसे पहले अपनी सुनते पढ़ रहे होते हैं, वो सुनते अदा कर रहे होते हैं, पहले सुनते पढ़ के फिर वो जमात के साथ मिलते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इज़ा उकीमतिस सलातु फला सलाता इल्लल मकतूबा, जब इकामत कह दी जाए फ़र्ज़ी नमाज के लिए, तकबीर कह दी जाए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर उस वक़्त कोई नमाज नहीं होती, फ़ला सलाता इल्लल मकतूबा, सिर्फ वही फ़र्ज़ी नमाज होगी जिसकी इकामत कही गई है, इसके अलावा सुनते उस वक़्त ना पढ़ा करें। जो फ़र्ज़ी नमाज की इकामत कही गई है उसके साथ मिले, सुनते बाद में अदा करें। और 11वें नंबर पे सफ़ों को सीधा ना करना। कई साथी वो फासला डाल डाल के खड़े होते हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम का फरमान है सव्वू सुफूफकुम फ़इन्ना तस्वियतुस सुफूफ मिन इकामतिस सलाह। आका फरमाते हैं सफ़ों को सीधा करो, सफ़ों को बराबर करो। सफ़ों को बराबर करना ये नमाज का हिस्सा है। नमाज मुकम्मल ही तब होती है, नमाज कायम ही तब होती है, नमाज मुकम्मल ही इंसान की तब होगी जब इंसान सफ़ों में सीधा खड़ा होगा। जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर हम सफ़ों को ऐसे बराबर करते, कंधों के साथ कंधा मिलाते, हम में से हर बंदा अपने साथी के कंधे के साथ अपना कंधा मिलाया करता, अपने टखने को साथी के टखने के साथ मिलाया करता, अपने पूरे पाँव को दूसरे साथी के पाँव के साथ मिलाया करता। लेकिन इधर अजीब काम शुरू हो गया, वो छोटी उंगली के साथ मिला दी जाती है और हम समझते हैं सफ़े सीधी हो गई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम वैसे सफ़े क्यों नहीं बनाते हो, तुम वैसे सफ़ों में क्यों नहीं खड़े होते हो, कमा तसिफुल मलाइका तो इंदा रब्बिहा, जैसे फरिश्ते अल्लाह के यहाँ सफ़े बना के खड़े होते हैं। सहाबा ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल जी फरिश्ते अल्लाह के यहाँ सफ़े कैसे बनाते हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो 2 काम करते हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले ना वो पहली सफ़ को मुकम्मल करते हैं, फिर दूसरी को मुकम्मल करते हैं, फिर तीसरी को मुकम्मल करते हैं। और दूसरे नंबर पे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो खड़े होते हैं तो साथ मिल के खड़े होते हैं, उनकी सफ़ों में कोई खला नहीं होता, कोई फासला नहीं होता। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसकी जो शान बयान की है ना, इसकी जो फजीलत बयान की है, जो सफ़ को मिलाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उसको मिला देता है। बल्कि आज ही मैं एक हदीस पढ़ रहा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो सफ़ को मिलाता है ना, फासले को ख़त्म करता है। 2 साथी खड़े हैं फासला रख के, उनमें से एक वो फासले को ख़त्म कर देता है, पाँव के साथ पाँव मिला देता है, ये जो सफ़ के दरमियान खला था इसको ख़त्म कर देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये सफ़ को मिलाने की वजह से, ये खला को ख़त्म करने की वजह से अल्लाह ताला इस बंदे का एक दर्जा बुलंद कर देते हैं, अल्लाह इसका एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। व बना लहू बैतन फिल जन्ना, और आका फरमाते हैं अल्लाह ताला इस बंदे का जन्नत के अंदर एक घर भी बना देते हैं। ये क्या है? सफ़ को मिलाने की फजीलत है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम ज़रूर सफ़ों को मिलाओगे, तुम ज़रूर सफ़ों को सीधा करोगे, पाँव के साथ पाँव मिला के खड़े होगे, कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होगे, टखने के साथ टखना मिला के खड़े होगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम ज़रूर सफ़ों को सीधा करोगे। अगर तुम सफ़ों को सीधा नहीं ना करोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की दुश्मनी डाल देगा।
दुश्मनी आ जाएगी दिलों में, एक दूसरे की नफ़रत आ जाएगी, एक दूसरे के बारे में दुश्मनी दिलों में आ जाएगी अगर तुम सफ़ों को नहीं मिलाओगे। तो सफ़ों को मिलाया करें, जो सफ़ों के दरमियान खला है उनको ख़त्म किया करें। और 12वें नंबर पे इमाम से सबकत ले जाना। कई साथी वो इमाम से पहले ही रुकू में चले जाते हैं, इमाम अभी गया नहीं है तो वो पहले ही चले गए, इमाम अभी सजदे में गया नहीं सही तरह से, ये पहले सजदे में चला गया है, इमाम अभी सजदे से उसने सर उठाया नहीं है, इसने पहले ही सर उठा लिया है। तो ये भी, इसके बारे में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी वईद, बड़ी सख्त वईद सुनाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अमा यख्शल्लज़ी यरफ़उ रासहु फ़ौक़ल क़ब्लल इमाम। आका फरमाते हैं, क्या उस बंदे को अल्लाह से डर नहीं लगता? यरफ़उ रासहु क़ब्लल इमाम, जो अपने सर को इमाम से पहले रुकू में उठा लेता है, इमाम से पहले सजदे से उठ जाता है, या इमाम से पहले सजदे में चला जाता है, इमाम से पहले रुकू में चला जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस बंदे को अल्लाह से डर जाना चाहिए। अय्युहव्विलल्लाहु रासहु रासल हिमार, कहीं अल्लाह को गुस्सा ना आ जाए और अल्लाह इसके सर को गधे जैसा ना बना दे। जितना सख्त गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, इमाम से पहले रुकू में चले जाना, इमाम से पहले सजदे में चले जाना। तो इमाम की इक्तदा किया करें, इमाम के पीछे पीछे, इमाम से पहले नहीं जाना रुकू में और सजदे में। और आखिरी बात करें और बात ख़त्म करें, आखिरी जो गलती है, सलाम फिरते ही जल्दी से नहीं उठ जाना, बल्कि सलाम फिरी है उधर अपनी जगह पे थोड़ी देर बैठे। या कई साथियों की आदत होती है अपनी जगह से ना थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, या सफ़ में बैठे हैं तो सफ़ से पीछे हो जाते हैं। तो अपनी नमाज वाली जो जगह है उस पर बैठा करें, उस पर रहा करें, कम से कम को 4-5 मिनट बैठ के अज़कार पढ़ें। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अज़कार बतलाए हैं वो अज़कार पढ़ें आप। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स अपनी नमाज वाली जगह पे बैठा रहता है ना नमाज पढ़ने के बाद, उसकी फजीलत ये है कि इस बंदे के लिए अल्लाह के फ़रिश्ते दुआएं करते हैं, फ़रिश्ते दुआएं कर रहे हैं। तो मोहतरम भाइयों, कितना कीमती वक़्त है। आज हम लोगों के पास जाते हैं, फ़लाँ के पास जाएंगे, कारी साहब के पास जाएंगे, मौलवी साहब मेरे लिए दुआ करो, कारी साहब मेरे लिए दुआ करो। तो मोहतरम भाइयों, इससे बढ़ के शान क्या है, इससे बढ़ के फजीलत क्या है कि फ़रिश्तों से हम दुआएं लेने का हमें मौका मिल रहा है, हमारे लिए फ़रिश्ते दुआएं करते हैं। अगर हम नमाज़ पढ़ के अपनी नमाज वाली जगह पे बैठे रहते हैं और दुआएं क्या करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तक अपनी जगह पे वो बैठा रहता है, नमाज वाली जगह पे बैठा रहता है, फ़रिश्ते इसके लिए दुआएं कर रहे हैं, ऐ अल्लाह इस बंदे पे अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा। फ़रिश्ते दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अर्हमहू, अल्लाह इसको माफ़ भी कर दे, इस पे अपनी रहमतों का नुज़ूल भी फरमा दे। अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, अल्लाह ये बंदा इस्तिग़फ़ार कर रहा है, तौबा कर रहा है, तो उससे माफ़ी मांग रहा है, अल्लाह इल्तिजाएँ कर रहा है, दुआएं कर रहा है, अल्लाह जो जो दुआएं कर रहा है, जो जो इल्तिजाएँ कर रहा है, अल्लाह जो जो कुछ मांग रहा है, अल्लाह इसको अता कर दे। ये फ़रिश्ते उस बंदे के लिए दुआएं करते रहते हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें बयान की हैं नमाज के अंदर जो हमारी गलती हैं, तो मोहतरम भाइयों अपनी नमाज़ों के अंदर ये अगर गलती हैं तो इनको अपने अंदर से दूर करें। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब वो हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज सही पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ईमानों के अंदर मुझे आपको इस पर अमल करने